एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है कामिनी सिंह और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं की वर्कशीट नंबर 9 जो कि हिंदी मीडियम में आई है साइंस सब्जेक्ट की। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में बात की गई है गति के बारे में, जिसके बारे में ऑलरेडी 8वीं वर्कशीट भी इसी के बारे में आई थी और इंट्रोडक्शन गति का उसमें दिया गया था। आज जो वर्कशीट है उसमें चाल के बारे में बात की जाएगी। आपने सड़क पर यात्रा करते समय इन साइन बोर्ड को अवश्य देखा होगा। इस तरह के साइन बोर्ड आपने जरूर देखे होंगे जब भी आप यात्रा कर रहे होंगे। आप इनसे क्या समझते हैं, ये पूछ रहे हैं कि आप इनसे क्या समझते हैं और ये विभिन्न स्थानों पर क्यों लगाए जाते हैं। देखिए इसका आंसर भी इन्होंने खुद ही दे दिया। यह साइन बोर्ड उस सड़क पर वाहनों की अधिकतम चाल, बहुत ही जरूरी, अधिकतम चाल की सीमा को दर्शाते हैं। यानी कि अधिक से अधिक कितनी चाल हो सकती है गाड़ियों की उस सड़क पर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कार बनी हुई है तो उसकी अधिकतम चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ट्रक बना हुआ है, उसकी अधिकतम चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है किसी भी दी गई सड़क पर। यदि कोई व्यक्ति इस गति सीमा का उल्लंघन करता है तो उसका चाल सीमा उल्लंघन का चालान हो सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई इससे ज्यादा स्पीड में, इससे ज्यादा चाल में अपनी गाड़ी को चलाएगा तो उसका चालान भी काटा जा सकता है रूल्स तोड़ने के लिए। विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने के लिए अलग अलग समय लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपको स्कूल से घर जाना है, ठीक है, तो यदि आप कार से जाएंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा, साइकिल से जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, पैदल जाएंगे तो उससे ज्यादा समय लगेगा। यही ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने के लिए अलग अलग समय लगता है और इसी के लिए हम चाल की बात करते हैं। हम चाल की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, परिभाषा दी हुई है। क्या दी हुई है? वस्तु की गति की दर, वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है। इस राशि को चाल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। चाल की डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि कितनी दूरी तय की है कितने समय में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी कितने समय में तय की गई है, इसको हम कहते हैं चाल। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब ये बहुत ही जरूरी सवाल है, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है कि चाल का एसआई मात्रक क्या है, तो हम क्या कहेंगे? मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में भी दर्शाया जाता है। ये इसका एक बड़ा मात्रक है, लेकिन इसका एसआई मात्रक यानी कि स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो क्या है? मीटर प्रति सेकंड। एक वस्तु की चाल दर्शाने के लिए हमें केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अदिश राशि है, ठीक है। चाल जो है वो अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसके लिए सिर्फ हमें मात्रा की आवश्यकता होती है। मात्रा यानी कि हम कहते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो 30 है, 60 है, ये क्या है? ये मात्रा है। हम इसकी दिशा नहीं बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। जब तक हम दिशा नहीं ले रहे होते हैं तब तक वह राशि क्या होगी? अदिश राशि, क्योंकि हम उसमें सिर्फ मात्रा को दर्शा रहे हैं। एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है, ठीक है। एक निश्चित स्थान पर मान लीजिए यहां से यहां आपको जाना है, ए से बी, तो हो सकता है बीच में कोई गड्ढा हो तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए बीच में ट्रैफिक लाइट आ गई, रेड लाइट आ गई, तो आपकी स्पीड बिल्कुल बंद हो जाएगी, या फिर येलो लाइट आ गई तो कम हो जाएगी। इस तरीके से आपकी अलग अलग स्पीड हो सकती है, अलग अलग चाल हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा को औसत चाल निकालते हैं, ठीक है। हम इसीलिए औसत चाल निकालते हैं क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग चालें हो सकती हैं, अलग अलग कारणों की वजह से। हम औसत चाल का परिकलन इस प्रकार करते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी जो फॉर्मूला है वो दे दिया गया है। फॉर्मूला क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी वर्ड बहुत जरूरी है, और कुल समय, यानी कि अभी तक हम जो बात कर रहे थे चाल की, वहां पर हम क्या ले रहे थे? दूरी अपॉन समय, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं? यदि हम औसत चाल की बात करें तो ले रहे हैं कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है। तो ये इसके जो फॉर्मूला
फॉर्मूला है उसमें अंतर है, देखिए यूनिट सेम है, यूनिट नहीं, यहाँ पर देखिए अगर हम डिस्टेंस की बात करें यानी कि दूरी की बात करें तो उसको s से दर्शाया जाता है और टाइम जो है यानी कि समय जो है उसको t से दर्शाया जाता है। यदि एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की, देखिए पूरी दूरी दी हुई है आपको, कुल दूरी दे दी गई है, तो यात्रा के दौरान उसकी चाल अलग अलग रही होगी, इसलिए हम इसकी औसत चाल को इस तरीके से निकालते हैं। देखिए पूरी दूरी यानी कि कुल दूरी है 100 किलोमीटर और कुल समय क्या है 4 घंटा, तो हम क्या कहेंगे कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी औसत चाल आ जाएगी। अब देखते हैं इस पर सवाल किस तरीके के पूछे गए हैं। चाल को परिभाषित कीजिए, मैंने पहली जो स्लाइड थी उसमें आपको चाल की परिभाषा बताई थी, आप वहां से देख के लिख सकते हैं। इसका एसआई मात्रक बताएं, तो इसका एसआई मात्रक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मीटर प्रति सेकेंड इसका एसआई मात्रक होगा। हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल की बात क्यों करते हैं, देखिए इसका भी आंसर आपको वर्कशीट में मिल जाएगा। हम औसत चाल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग चाल हो सकती है किसी वस्तु की अलग अलग कारणों की वजह से, इसलिए हम औसत चाल की बात करते हैं। क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हाँ हो सकती है। अब कब हो सकती है, जब वह एक ही स्थान पर खड़ा रहे, वो वस्तु जो है वो एक ही स्थान पर, मान लीजिए इस स्थान पर एक वस्तु है, वो यहां से यहां नहीं चल के यहीं पर खड़ी है, मान लीजिए कार खड़ी है एक जगह, तो उसकी कुल दूरी कितनी तय की उसने, दूरी तो की 0 किलोमीटर, है ना, बिल्कुल चली ही नहीं, और समय कितना हुआ 0 किलोमीटर, या समय बढ़ता गया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, एक ही जगह खड़ी है, तो क्या होगा, किस तरीके से निकालते हैं हम चाल, दूरी में अपॉन में समय, दूरी ले लिया 0, नीचे कुछ भी आएगा, मान लीजिए 100 भी आ गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो होगा 0। तो स्पीड यानी कि चाल जो है वो शून्य हो सकती है, पर कब, जब कोई वस्तु एक ही जगह पर खड़ी रहे तो। अगला सवाल, एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे 20 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे लिखते चले जाते हैं 20 किलोमीटर पहले घंटे में, ठीक है, दूसरा घंटे में 30 किलोमीटर चली दूसरे घंटे में, अब यहाँ पर 2 घंटा मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर एक ही घंटे में 30 किलोमीटर चली अगले घंटे में, ठीक है, और अगले घंटे में चली 40 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 घंटा और। अब पूछ रहे हैं औसत चाल, औसत चाल क्या था, कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है, तो कुल दूरी हमारी क्या होगी, हम इस तरफ की जितनी दूरी लिखी हुई है हमने 20 प्लस 30 प्लस 40 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 90 किलोमीटर, और यहाँ पर कुल समय कितना हो जाएगा 1 घंटा प्लस 1 घंटा प्लस 1 घंटा कितना हो गया 3 घंटा, आंसर क्या आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो गई औसत चाल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो का जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया, नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके अपने सवाल जरूर पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को हिट कीजिए, अगर आपको कोई सवाल पूछना है या आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि 9वीं कक्षा में हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें।